हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। और आपका पहला क्वेश्चन है आज का। सीडार पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? सेब से। और कांजी बनाई जाती है गाजर से। सेकंड क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी के पितामह कौन है? यहाँ सबसे पहले किसने स्टार्ट की? तो वो है निकोलस एपट, और इन्होंने स्टार्ट की थी 1804 में। ठीक है। कौन सी सब्जी का उपयोग सर्वाधिक डिब्बाबंदी हेतु करते हैं? तो सबसे पहले सब्जी बताएं बोले तो मटर आंसर इसका। फ्लैप पीलिंग की जाती है। फ्लैप पीलिंग लहसुन में भी करते हैं और प्याज में भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर है तीसरा, दोनों। ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लेप पीलिंग की जाती है। लेप पीलिंग करते हैं गाजर के अंदर। पीलिंग का मतलब होता है कि ऊपर का छिलका उतारना, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उसका ऊपर का छिलका उतारने को कहते हैं पीलिंग। ठीक है। वाष्प पीलिंग का उदाहरण है तो वाष्प पीलिंग करते हैं आलू और टमाटर में। अगर आलू और टमाटर को पानी में उबाल के और उनका ऊपर से छिलका उतार दे, उसको पीलिंग कहते हैं। ठीक है। लेप पीलिंग है तो NaOH की मात्रा ली जाती है। NaOH पदार्थ की मात्रा ली जाती है। ये पदार्थ लेते हैं 1 से 2। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात किया जाता है तो ये रिफ्रैक्टोमीटर से किया जाता है। सेलोमीटर से नमक की मात्रा ज्ञात की जाती है और जेलीमीटर से अम्ल की मात्रा ज्ञात की जाती है जेली में। ठीक है। जेल मीटर व एल्कोहल विधि का उपयोग किया जाता है तो ये पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाती है। जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, ये होती है 65% और जेम में होती है 68%। जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल हैं। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है अमरूद, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है। और जेम बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? तो सेब है। ठीक है जी। और जेली में अम्लता रहती हैं। अम्लता मतलब कि उसमें जो जेली जमाने के गुण होते हैं उसको अम्लता बोलते हैं। ये होती है 0.575 टू 0.90% होती है। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और प्लीज़ लाइक शेयर करें। जेली व जेम है तो अंतिम बिंदु परीक्षण का तापमान होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 219 से 221 फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 105.5 होता है। ठीक है। दोनों आंसर सही। जेली का रोना या विपिंग है तो उपयुक्त उत्तरदायी हैं तो यह है अम्ल की अधिकता। जो अम्ल की अधिकता होती है इसी कारण जेली में रोना या विपिंग होती है। ठीक है। भारत में फल व सब्जी का कितना प्रतिशत भाग परीक्षण करते हैं? तो भारत में बहुत कम करते हैं, 2 या 3% ही फल परीक्षण हो पाता है, बाकी सारे वेस्ट चला जाता है। फल उत्पाद आदेश का कब लागू हुआ या फल प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1955 में। ठीक है। चीनी, नमक, सिरका, तेल परीक्षण पदार्थ ये क्लास 1 टाइप के हैं, और क्लास 2 टाइप में रसायन आते हैं। जितने भी रसायन से करते हैं आप KOH, अब उस तरह के रसायन से होता है, वो होता है 2nd क्लास का होता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों में के आगमन को रोकना क्या कहलाता है? मतलब सूक्ष्म जीव जिसमें जो अपने सब्जी को खराब करते हैं उसको रोकने का क्या कहते हैं? असेप्सिस कहते हैं। ठीक है जी। क्रायो प्रिजर्वेशन हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें तरल नाइट्रोजन के रूप में क्रायो प्रिजर्वेशन या वीर्य को रखा जाता है। पाश्चुरीकरण हेतु तापमान रखा जाता है। पाश्चुरीकरण के लिए 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखा जाता है, वो ऑप्शन के आधार पर होगा। ठीक है। फलों को सुखाना या निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त तापमान रखते हैं। फल को सुखा के परिरक्षण करते हैं, उसका उपयुक्त तापमान होता है 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु नमक की सांद्रता कितनी होती है? तो नमक का प्रतिशत मान अपन रखते हैं 15 से 20%। खाद्य परीक्षण के लिए नमक का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु चीनी की सांद्रता रखी जाती है तो 65 डिग्री से ऊपर या 60 से 65 डिग्री के मध्य रखी जाती है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु सिरका की सांद्रता रखी जाती है। सिरका 2 से 3% यूज़ करते हैं हम। रंगहीन कलरलेस पदार्थों के परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट किया जाता है। सेकंड शिलाजीत के नाम से जाना जाने वाला है तो वो है सफ़ेद मूसली, जिसको हम सेकंड शिलाजीत कहा जाता है। इसबगोल का उपयोगी भाग होता है भूसी और बीज दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर है तीसरा। ठीक है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है तो अभी नए डाटा के हिसाब से बाड़मेर है इसबगोल का। मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिक तत्व सारे अफीम से बनते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अफीम। ठीक है। इसबगोल की बुआई है तो उपयुक्त बीज दर
आंसर इसके ऑप्शन चारों आप देख लो और इसका आंसर पहला 4 से 6 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस सबगोल की बुआई की जाती है। सोनामुखी का वानस्पतिक नाम है केशिया अर्गस्टिफोलिया। ठीक है। विंटर चेरी के नाम से जाने जाने वाला है, तो विंटर चेरी के नाम से अश्वगंधा को जाना जाता है और निद्रा का भगवान अफीम को बोला जाता है। और रतन जोत को बायोडीजल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया। बायोडीजल या जैव ईंधन प्राप्त होता है, ये किससे होता है? रतन जोत या जेट्रोपा से। इसबगोल की बुआई का उपयुक्त समय होता है नवंबर से दिसंबर, लगभग सर्दियों के महीनों में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है। वीरेचक हेतु उपयुक्त औषधि पौधा है, तो वीरेचक का उपयोगी पौधा है इसबगोल। इसबगोल की भूसी देने पर पशु को हल्के दस्त लग जाते हैं। गुलाब का फल प्रकार है हिप्स है। हिप्स जिसमें छोटी छोटी पंखुड़ियों के रूप में छोटा सा होता है उसको हिप्स बोला जाता है, जो गोल होता है। ठीक है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। गुलाब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, 2n बराबर 14 होती है और n बराबर 7 होती है। ठीक है। गुलाब की पंखुड़ियों का नीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है डेल्फिनिडिन के कारण होता है और एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है। एक क्वीन एलिजान मोहिनी किस गुलाब की किस्म की वर्ग है? तो यह है फ्लोरिबंडा वर्ग के गुलाब की किस्में हैं। गुलाब का डाईबैग रोग होता है, तो ये कवक के कारण होता है। डाईबैग में क्या होता है कि पौधा ऊपर की तरफ से सूखना प्रारंभ करता है और ऊपर से सूखता सूखता नीचे की तरफ जाता है, उसे बोलते हैं हम डाईबैग। फ्रेंच मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम है टेकिटिसा पेटुला। टेकिटिसा पेटुला फ्रेंच मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। गेंदा का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है। मेक्सिको। गेंदा कहाँ से बिलोंग करता है? मेक्सिको से, और इसकी खोज भी मेक्सिको से ही मानी जाती है, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान मेक्सिको माना जाता है। पायरेथ्रम प्राप्त किया जाता है, तो ये गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। गुलदाउदी के पौधे के अंदर पायरेथ्रम नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रवर्धन करते हैं। बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रवर्धन हर्बेशियम से करते हैं, हर्बेशियम से। ठीक है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है, तो इसका घनकंद या कोरम से किया जाता है। छोटे छोटे कोरम या घनकंद होते हैं। ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम फ्रेंडशिप, अग्निरेखा, धीरज किसकी किस्में हैं? तो यह है ग्लेडियोलस की किस्में। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्ड लिली के नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है ग्लेडियोलस को सोर्ड लिली के दूसरा नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है सोर्ड लिली। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण ऑथोरिटी स्थित है, ये अपने नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण ऑथोरिटी स्थित है। पैराडाइट सुपरस्टार किस्म गुलाब के किस वर्ग की है? तो ये हाइब्रिड टी स्टार रोज की है। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से संबंधित रखती है। सुनहरी क्रांति जितने फल उत्पादन है वो सारी सुनहरी क्रांति के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये अपने हरियाणा के अंदर गुड़गांव में स्थित है। भारत में कुल फल उत्पादन में आम का कितना प्रतिशत है? तो भारत का पूछे तो 20% है, और ओवरऑल पूछे तो पूरी तो 54% भारत में होता है ओनली। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया फल राजस्थान प्रदेश में लाया गया? तो ये लाया गया ड्रैगन फल। ड्रैगन फल अभी राजस्थान में लाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार योजना कब शुरू हुई? तो यह हुई 1971 में। केंद्रीय सरकार द्वारा फल उत्पादन पर ध्यान किस योजना में दिया गया? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू किया? ये 2014 से किया गया और ये MIDH के अंदर किया गया। राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो ये राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र अभी खुला है डिडोल बस्सी में। डिडोल बस्सी जयपुर के अंदर अनार उत्कृष्टता केंद्र खुला है। राजस्थान में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में संतरे का होता है, और राजस्थान में संतरा राजस्थान में झालावाड़ में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1989 या 1989 में की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।